हाँ भाई महाराज, क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलो भाई आ जाओ, पेपर टू के डिस्कशन में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम लोग। पेपर वन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और हाँ, जेई एडवांस का पेपर टू, अगर पेपर वन की बात करें ना तो पेपर टू थोड़ा सा आसान रहा। पेपर वन में थोड़ा सा एक डर का माहौल उसने पैदा किया ऑथर ने, है ना। लेकिन पेपर टू बच्चा बढ़िया खेल गया। मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस में ज्यादा एक दो चार क्वेश्चन को कहकर छोड़कर कह सकते हैं अपन, बाकी की चीजों में गेम जो है ना बहुत बढ़िया रहा आपका। तो आइए फटाफट फटाफट जेई एडवांस 2024 का पेपर टू मैथ्स का आइटम क्या कहता है, मैथ्स की चीजें आपको क्या सिखाती हैं और वो कौन कौन से गेम हैं वो आपके सामने यहां पर रखने की एक बार कोशिश स्पीड में करते हैं। आइए सेक्शन नंबर 1 से बात करते हैं। भैया सेक्शन नंबर 1 में कुछ कहानियां इन्होंने दे रखी हैं, ये लो साहब। अरे मालिक, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, ये लो 4 क्वेश्चन है सेक्शन 1 में। और यहां पर देखो 3 मार्क्स फुल पे हैं और 1 नेगेटिव है। वाह बहुत बढ़िया, ये है गेम। इंस्ट्रक्शन पढ़ना कई बार बहुत जरूरी होता है, हम लोग भूल जाया करते हैं, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए लॉस का सौदा है। ये चीजें हमें थोड़ी देखनी पड़ेंगी, इन पे काम थोड़ा सा करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट फटाफट, टाइम खराब नहीं करेंगे ज्यादा। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये लो साहब। मुझे लगता है कि सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा, है ना। आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, यहां पर बहुत सीधा सीधा खेलना था इस क्वेश्चन को। कैसे सर? हम क्योंकि जानते हैं कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, मेरे लिए इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, इसमें डायरेक्टली ये ठुकता है। याद है आपको एक्स वाई का साइन क्या है, कैसा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने इस तरीके का गेम खेल लिया तो इस क्वेश्चन को तुम निकाल के ले जा सकते हो। तो आइए एक बार इसको 10 में कन्वर्ट कर लो और इसको 10 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है साहब, दोनों को 10 में कन्वर्ट करना हाँ कोई बहुत बड़ा टास्क हमारे लिए नहीं है। तो फाइनली अपने पास आ गया 10 ऑफ, है ना, यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स 3 5 तो 3/4। ठीक है साहब, मैंने 10 में कन्वर्ट कर लिया। माइनस का ये हो गया 2√5 और 1, तो 1/2, तो tan इनवर्स हाफ माइनस का tan इनवर्स हाफ। ये लो, मैं थोड़ा ट्रायंगल पे खेल गया महाराज, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इनको सॉल्व करेंगे तो tan ऑफ ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स 3/4 माइनस का हाफ, तो 3 दूनी 6 माइनस 4 तो 2/8, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3/8, तो 8 और 3 11, तो 2/11। ये लो साहब। हाँ ये थोड़ी स्पीड आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, मैंने तो सॉल्व किया है, लेकिन आपकी भी स्पीड इतनी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी यार। ये क्वेश्चन छोटा सा था, है ना। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो tan ऑफ, यहां पर आपके पास जनाब आ गया tan इनवर्स माइनस का 7/24 सॉल्व करने पर, तो फाइनल आंसर माइनस का 7/24। ठीक है साहब, ऑप्शन बी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाला जो गेम है ना, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन हमें नहीं लगानी है। जी हाँ, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ हो, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं भैया, एरिया वाले क्वेश्चंस तो दिल जीत रहे हैं इस बार। मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। आइए एक बार बहुत प्यारा सा डायग्राम और फिर हाथों हाथ आंसर। ये लो साहब, ये आपका y वाला आइटम हो गया, ये आपका x वाला आइटम हो गया, है ना। ठीक है साहब, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये लो y² = 4x। ये लो साहब यहां तक। फिर उसने बोला है कि y² = दिस, और इसको भी सॉल्व करना हमारे लिए अगेन आसान है। ये लो साहब, ये वाला पॉइंट आ गया 6,0, क्योंकि दोनों ही पैराबोला हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इन दोनों को बराबर कर देते हैं। जैसे ही दोनों को बराबर करेंगे तो 6x = 2, तो बेटा ये वाला पॉइंट आ जाएगा अपने पास। ये वाला जो पॉइंट आएगा महाराज, हाँ ये पॉइंट आएगा 2,2√2। ये लो साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो केवल ये वाला एरिया हो गया। अब उसने क्या बोला है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन और दे रखी है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। और अच्छी बात, अगर आपको ऑब्जर्व हो गया तो ये 2,2√2 इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। देख लो इस स्ट्रेट लाइन को, अरे वाह यार। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ये लाइन कुछ इस तरीके से हमारे पास
आ जाएगी। अरे वाह यार, एक नंबर एक नंबर। ये वाला पॉइंट क्या होगा सर, x की वैल्यू 0 डाल दो तो y आ जाएगा, हाँ y की वैल्यू 0 डाल दो 5 आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट होगा 5,0। ठीक है। अब आपसे जो एरिया इसने पूछा है, आपसे जो एरिया यहां पर इसने जो पूछा है आपसे, वो महाराज क्या पूछा है, मैं भर देता हूं इसको। दिस एरिया आपसे पूछा है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो तुम, कैसी बात कर रहे हो सर, इसको सॉल्व करना तो चुटकियों का गेम है, विदाउट इंटीग्रेशन इसको हम कर सकते हैं अगर थोड़ी सी चालाकी है तो। कैसे, देखो साहब, यहां से मैंने एक लाइन खींची, हाँ 2 पोर्शन में बट गया, और एक ऑब्जर्वेशन आपको पता है कि ये वाला जो एरिया होता था किसी भी पैराबोला में, अगर आपको हल्का सा आइडिया है कि कोई पैराबोला दे रखा है और ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है ये वाली, तो ये वाला एरिया हम ऐसे निकालते थे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते थे कंप्लीट का, और ये जो हिस्सा होता था 2/3 ऑफ रेक्टेंगल एरिया। याद आ रहा है, याद आ रहा है, कई बार कई क्वेश्चन आपने करे। हाँ, तो सेम तरीके से बेटा ये वाले एरिया की हम बात करेंगे। ये पॉइंट है 2,0, तो 2/3 और हाफ, फिर 1/3 ही कर लेते हैं इसको, हाँ क्योंकि आधा है, क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, बस ये वाला पोर्शन चाहिए। ये बहुत तगड़ी ऑब्जर्वेशन अगर आपने करी हो तो ये हो जाएगा 1/3, है ना। और ये वाला आइटम हो जाएगा, कितनी लेंथ है ये 2, ठीक है साहब। ये वाली कितनी लेंथ है 2 दूनी 4, 4√2 और 2/3 ऐसे कर लेते हैं, हाँ अपॉन हाफ। तो फाइनल आंसर आ गया साहब मेरे पास, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया अपने पास 8√2/3। इतना तो समझ में आ गया कि सारे आंसर में 3 3 3 ऐसा कुछ दिखेगा। यहां पर बहुत बढ़िया गेम खेला है मैंने। दिस इज द ऑब्जर्वेशन कि अगर आपको ये वाला चाहिए तो रेक्टेंगल का एरिया का हाँ 2/3 होता है, लेकिन मुझे आधा हिस्सा चाहिए तो इसमें 2 से डिवाइड और कर देंगे, तो आंसर आपका 1/3 इंटू रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, राइट। मैं वही गेम खेल रहा हूं। अब दिस इज वॉट द ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का एरिया 1/2, आधार सर 2 से लेके 5 तक 3, और लंब हो गया 2√2। ये लो साहब, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 3√2। तो दिस इज द फाइनल एरिया। इनको जोड़ दो तो एक्चुअल रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास विदाउट इंटीग्रेशन, ओ हो 3√2 प्लस 8/3√2, और देखते ही देखते बेटा 8 9 8 17 17/3√2। कितना प्यारा क्वेश्चन, और अल्फा की वैल्यू आपके पास यहां पर आ गई 17/3। अगेन मजेदार क्वेश्चन, अगेन मजेदार क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल पेन चलाने की इसमें आवश्यकता नहीं है अगर थोड़े से आप चालाक हैं तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि हमें e की पावर 6 देख के पता लग रहा है कि भैया हाँ 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनेगी, तो सीधा सीधा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस साइन ऑफ साइन kx, ठीक है ना। अच्छा, प्लस का बेटा ये आपके पास हो जाएगा cos x, माइनस का 1 प्लस का x, राइट, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास x, और इंटू 2 आएगा विच इज इक्वल टू 3। मैंने ए से ही गायब कर दिया। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए, बड़ी चालाकी से। हा लिमिट x से x डिवाइड कर दो तो 1 आ गया, तो भैया लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस, है ना, यहां पर आपके पास बच गया साइन ऑफ साइन kx अपॉन x। अच्छा बेटा माइनस कॉमन ले लो, और ये बन गया आपके पास 1 माइनस cos x अपॉन x। मैंने x स्क्वायर कर दिया और इनटू x कर दिया, कोई दिक्कत, विच इज इक्वल टू 2। सर कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर 0 की तरफ, क्योंकि सर इसका आंसर हाफ होता है, और हाफ इंटू 0 0। ओके सर, ये 0/0 फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। सर इसका एक बार एल हॉस्पिटल कर दो, तो एल हॉस्पिटल करेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ साइन kx, और साइन का हो जाएगा cos kx, और kx का हो जाएगा k अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो दादा ये आपका 1 की तरफ चला जाएगा, ये भी आपका 1 की तरफ चला जाएगा, तो यहां से देखते ही देखते k का आंसर 2 आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बच्चों ने करा होगा और बहुत अच्छे तरीके से इस पर स्वाद लिया होगा। जी जनाब, आइए आगे चलते हैं। अरे साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी एक देखो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चे का माइंड किस तरीके से काम करता है। भैया वो कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन दे रखा है ये वाला x² और साइन पाई अपॉन x²,
इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, तो इसको मान के चलो मैंने 0 डाल दिया, है ना। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है, तो एक तो x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन हो गया, और 0 किसी इंटरवल में दिया नहीं है, तो इसको तो भूल जाओ। तो भैया आपका साइन 0 कब होता है? साइन 0 तभी होता है जब पाई अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो, पाई का मल्टीपल हो। दिस इज लाइक एन एक्स या एन पाई। अरे याद है क्या? अरे हाँ साहब, याद है ना हमें। ठीक है साहब, पाई से पाई चला गया, तो यहां से अपने पास 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू आ गया रूट एन, ये लो। और एन आपका क्या होगा, या फिर ऐसा कह सकते हो कि एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट एन, ये लो बेटा। और एन क्या है आपका? एन यहां पर पॉजिटिव इंटीजर होगा। सर ऐसा क्यों? अरे क्योंकि यार 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एन लाना है, ठीक है, तो एन पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो दुनिया के ऐसे कुल मिला के कितनी एक्स हैं जो इनको सेटिस्फाई करवा रहे हैं। अब आपने 1 अपॉन एक्स की फॉर्म क्यों ली है? क्योंकि सारे आंसर में 1 अपॉन एक्स की फॉर्म उसने दी है, जितने भी आंसर हैं उनके एक्स की फॉर्म दे रखी है। देखो यहां पर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू उल्टी 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 से लेके 10 की पावर 10। इसमें कितने सॉल्यूशन है? क्या इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर, क्योंकि इसको गिना जा सकता है, तो दिस इज लाइक अ फाइनाइट, तो ये वाला आंसर गया, सही बात है। और इसका नो सॉल्यूशन, तो ये आ गया 0 से लेकर पाई। क्या इसके भी इसमें कोई सॉल्यूशन है? क्या कोई ऐसा आ सकता है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू रूट 10? हाँ आ सकता है सर, 1 आ सकता है, 1 आ सकता है ना अपने पास यहां पर इंटीजर, तो नो सॉल्यूशन तो कहना गलत वाला है, तो ये भी गया साहब, राइट। सेम कहानी यहां पर, द सेट ऑफ सॉल्यूशन इंटरवल 0 से लेके दिस इज फाइनाइट, ऐसा इसने बोला है। क्या ये सॉल्यूशन फाइनाइट होंगे? तो भैया इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10, और 1 अपॉन 0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 10 की पावर 10 से लेके इन्फिनिटी। एक्चुअली इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, तो इसको बोलना भी थोड़ा गलत है, तो वैसे ही डी ऑप्शन हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपको डी चेक करना है तो देखो आपने, हाँ ये आपको दे रखा है पाई से लेकर, पाई उल्टा हो जाएगा, पाई से लेकर पाई स्क्वायर, लेकिन क्योंकि यहां रूट एन है तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास पाई स्क्वायर से लेकर पाई 4। इनके बीच में कितने सॉल्यूशन है, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग, और 9 का स्क्वायर 81 के आसपास करेंगे, तो लगभग देख लो आपके कितने सॉल्यूशन बन रहे हैं। जितने सॉल्यूशन उसने बोले हैं इसके अंदर कवर होने चाहिए, तो ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन था जिसको आप बड़ी चालाकी से कर सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन था। आते हैं एक बार सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 में क्या कहा भैया उसने? सेक्शन 2 में उसने कहा है कि साहब आपको 4 नंबर हम दे देंगे, पार्शियल में 3, हाँ, और गलत करोगे ना तो -2 देंगे साहब। तो सेक्शन 2 सबसे डेंजर होता है रे, सबसे डरावना यदि कुछ है तो सेक्शन 2 है ना। यहां पर छोटी छोटी गलतियां होने के चांसेस बहुत हैं जनाब। आइए एक बार समझते हैं कहानी को। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, और ये बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन है यार। ये लो साहब, मैंने क्या करा, x की पावर, हाँ यहां x कर दिया, और बैलेंस करने के लिए x की पावर बीटा, ये लो साहब, यहां पर इसको एक एक्स स्क्वायर दे दिया, और बैलेंस करने के लिए ऊपर करेंगे तो ये आ गया अपने पास, यहां पर एक एक्स स्क्वायर आ गया, ये 1 की तरफ चला गया, हाँ ये 1 की तरफ चला गया, ये 1 की तरफ चला गया, तो फाइनल मेरे पास जो बच गया वो ये बच गया कि लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी ln x की पावर अल्फा अपॉन x टू द पावर अल्फा बीटा प्लस का बीटा, ये लो। इसका आंसर 0 कब आएगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हम क्या क्या लें कि उसका आंसर 0 आ जाए। तो आपने, हाँ वही आपसे पूछा गया कि क्या अल्फा की वैल्यू -1,3 हो सकती है, क्या अल्फा की वैल्यू -1,3 हो सकती है, ऐसा उसने आपसे यहां पर पूछा है जनाब। क्या अल्फा की वैल्यू -3 हो सकती है? तो आप एक बार चेक कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू -3 डालेंगे अपन, तो यह आ जाएगा ln x की पावर -3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो -3 प्लस 3, ये आ गया 0, तो x की पावर 0 हो गया 1, है ना। हाँ ठीक है, तो फाइनली अपने पास ये आ गया 1 अपॉन ln x, और x क्या दे रखा है, x दे रखा है इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू डाली आपने, ऐसी वैल्यू डालो जिससे आपको थोड़ा क्लिक हो जाए, तो e की पावर में डाल दो, तो e की पावर 10 करोड़, तो 1 अपॉन 10 करोड़ विच इज वेरी क्लोज टू 0। हाँ तो एक ऑप्शन शायद ये हो सकता है। सही कर रहे हैं हम लोग, हाँ सही कर रहे हैं। अल्फा की वैल्यू -1 है रे, हाँ मैं पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं, अल्फा की वैल्यू -1, तो बेटा ये आ गया ln x की पावर -1 अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई -3
और प्लस का बीटा, प्लस का बीटा, जो कि हो जाएगा 0। तो ये फाइनली अपने पास आ गया 1/ln x, और लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर ये क्या देता है, तो x की वैल्यू, हाँ ये क्या 0 देगा क्या ये, तो x की वैल्यू आपने डाल दी, नहीं देगा, क्योंकि ln का ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो 1/∞, थोड़ा गलत सा हो रहा है कि कुछ, 0 आंसर लाना है हमें कुल मिला के ना, 0 आंसर लाना है मुझे कुल मिला के, 0 आंसर मुझे लाना है कुल मिला के। तो x की वैल्यू e की पावर 10 करोड़, e की पावर 10 करोड़, तो 10 करोड़ बचेगा अपना, 10 करोड़ इज वेरी क्लोज टू 0। तो ऑप्शन ए लग रहा है यार, है ना, ऑप्शन ये लग रहा है, या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दी अल्फा कोमा बीटा। देख क्वेश्चन आसान है रे, है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया अपन, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू या तो -1 और बीटा की वैल्यू 3। अल्फा की वैल्यू -1, तो -1 × 3 और प्लस का 3, ये 0 ही आ गया, है ना। अगर इससे उठाएंगे हम तो यहां पर ये 0 हो गया, और x की पावर 0 0 1 हो गया, बचेगा केवल ln की पावर, तो ये नीचे आएगा तो 1/ln x हो जाएगा। और अब x की वैल्यू जैसे ही आप इन्फिनिटी डालोगे तो ये 0 देगा क्या, मान के चलो x की वैल्यू आपने डाल दी e की पावर 10 करोड़, तो ये क्या हो जाएगा, e से गायब हो गया, तो 1/10 करोड़ इज वेरी क्लोज टू 0। लग रहा है, लेकिन ठीक है, एक काम करते हैं, ऑप्शन बी चेक करो एक बार, ऑप्शन बी चेक करो। अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू 1। अल्फा की वैल्यू -1, तो यह आ जाएगा अपने पास ln x की पावर -1, है ना, दोनों का मल्टीप्लाई जो कि -1 है। अरे क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है बे, क्या हो रहा है वे, क्या हो रहा है वे, एक बार चेक करते हैं भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दादा देखते हैं एक बार, है ना। तो आइए जनाब, क्या आइटम इसने दे रखा है और कैसा कैसा सीन है इसका, है ना। तो महाराज यहां पर है कि सबसे पहली बात तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, है ना, इन्फिनिटी पे खेल रहा है। अब क्योंकि इन्फिनिटी पे खेल रहा है तो मैंने एक काम कर दिया, इसको 1/x² दे दिया और x² बैलेंस कर दिया, यहां पर ऐसा कर लेते हैं अपन, है ना। हाँ, और देखो ये दोनों फंक्शन लगभग एक जैसे हो जाएंगे। अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो मैं तुमसे कहूं कि ln x अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा ln x + 1 के। क्या ये बात सही है? हाँ बात सही है, इवन x + 2 के भी हो जाएगा, x + 2024 के भी हो जाएगा, जो भी फंक्शन होंगे। तो यही इसमें गेम खेला गया था। तो इसको, और ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा, है ना, तो इससे डरने की जरूरत है ही नहीं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये वाले दोनों फंक्शन सेम हो गए, तो यहां पर आ गया ln x की पावर अल्फा माइनस का बीटा अपॉन, ये बच गया एक x अल्फा बीटा, है ना, और बैलेंस करने के लिए +2, हाँ ये लो साहब, विच इज इक्वल टू 0। अब ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है ना। ये फाइनाइट वैल्यू थे तो 0 में चला गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि साइन सम कुछ तो वैल्यू देगा ही ना वो इन्फिनिटी पर भी। ठीक है जनाब, अब वो कह रहा है अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा अपने पास ln x की पावर -4 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, जो कि हो गया -3 + 2, यहां पर आ गया x की पावर -1, जो कि हो जाएगा x अपॉन ln x की पावर 4। क्या इसका आंसर इंफिनिटी आ सकता है? क्या इसका आंसर 0 आ सकता है? तो चेक करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आप ऐसे लो जिससे ln थोड़ा सोचना आसान हो जाए। तो x की वैल्यू लो आप e की पावर 10 करोड़, है ना, e की पावर 10 करोड़, तो e की पावर 10 करोड़, और ये आ गया 10 करोड़, 10 करोड़ की पावर 4। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ज्यादा अपॉन कम, विच इज टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसको अपन कह सकते हैं यार, है ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसको अपन कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ।
तो ln x की पावर -2 आ गया अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई -1, तो दिस इज व्हाट x। तो देखते ही देखते हाँ ये आ गया अपने पास 1 अपॉन x इंटू ln x का स्क्वायर। अब x की वैल्यू जितनी बड़ी लोगे आप ये अप्रोच टू 0 कर जाएगा, तो ऑप्शन बी ठीक है। सिमिलरली ऑप्शन सी भी ठीक है, डी वाला नहीं होगा। ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो उसके बी और सी आंसर आ रहे हैं। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इसको बहुत प्यारा क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं, जो वाकई अपने आप में मजेदार है। ये जो गेम इसने खेला है ये अपने आप में बहुत बढ़िया है। इवन यहाँ 2024 भी होता, उसको 2024 ही देना चाहिए था, 2024+1 या -1, तो वो थोड़ा ज्यादा मजेदार होता है ना। यहां पर किस तरीके से उसने क्वेश्चन को खेला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन, हाँ 3D से आ रखा है आपका। वो कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है साहब, पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, पैरेलल है तो इसके यहां ये वाले आइटम पैरेलल होंगे। चलो साहब ये भी बढ़िया। और इंटरसेक्ट दी प्लेन, इस प्लेन को वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सर मान के चलते हैं कि दिस इज इक्वल टू लैम्डा, तो इसके पॉइंट आ जाएंगे λ+2, 2 λ+4, λ+6। ये लो ये पॉइंट आ गए इसके, है ना। अब ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया λ+2 माइनस का 2 λ माइनस का 4 प्लस 3 λ, है ना, प्लस का 3 λ, और यहां से 3 λ, और ये 6 है ना, हाँ 6 ही है। 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये आ गया 18 विच इज इक्वल टू 6। तो 3 + 4 तो 4 λ में से 2 λ, तो यहां बचेगा 2 λ। यहां सॉल्व कर लेते हैं, 2 λ, राइट, 2 λ। और अपने पास ये कितना बचेगा, माइनस का 2, 18 में से 2 गया तो 16। एक बार मुझे क्वेश्चन चेक करने दो, सही इन्होंने कहीं से गलती से तो नहीं होगी क्वेश्चन में, मिसप्रिंट तो नहीं हो गया। दो 4 6, तो λ+2, 2 λ+4 और λ+6 यहां पुट करेंगे तो x - y, तो λ+2 माइनस 2 λ माइनस का 4, ठीक है, दोनों घटा दिए, प्लस का 3 λ, तो 3 λ और 6 18 बिल्कुल सही है, विच इज इक्वल टू 6 के बराबर है। तो 3 और 1 4 λ और 2 लेंगे तो 2 λ बचेंगे, है ना। और ये अपने पास हो गया 2 18 और 2 20, 20 में से 4 गया तो बचेगा 16, और उधर है 6 तो माइनस का 10, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आ गई माइनस का 5, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यहां से, माइनस का 5। क्लियर है। तो Q के पॉइंट क्या होंगे, Q के पॉइंट होंगे आपके पास, लैम्डा की वैल्यू -5 डालेंगे यहां पर, तो यह आ जाएगा पॉइंट Q हमारे पास जो होगा -3। यार कुछ गलत हो रहा है शायद, कुछ मिस्टेक हो रही है शायद। सॉरी, हाँ वही मैं कह रहा हूं कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, हाँ। उसने बोला है कि एक लाइन है जो इससे पास होती है और इसके पैरेलल है, तो पैरेलल इसके पकड़ेंगे, तो लाइन की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, x - 1/1 विच इज इक्वल टू y - 3/2 विच इज इक्वल टू z - 2/1। ये लो, अब बराबर लैम्डा के लेट करो, तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा λ+1 पहला पॉइंट, फिर आ जाएगा 2 λ+3 दूसरा पॉइंट, और फिर आ जाएगा λ+2। ये लो, अब है ये सही पॉइंट्स। नाउ ये पॉइंट सब आपके इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो भैया इसमें से इसको उठाएंगे तो ये आ गया अपने पास λ+1 माइनस का 2 λ माइनस का 3 और प्लस का 3 λ प्लस का 6 विच इज इक्वल टू 6। ये 6 गया, ये 6 गया, ये 4 में से 2 गया, तो 2 λ माइनस का 2, तो 2 λ इक्वल टू 2, तो λ इक्वल टू 1 आ गया। बहुत बढ़िया। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए जो कि होंगे 1 आ चुका है, तो ये आ गया 2 5 और 3। Q आ गया, P आ गया, तो पहला ऑप्शन तो हाथों हाथों आ गया कि भैया PQ की लेंथ क्या है, तो 1 और 2, तो ये आ गया 1,
3 और 5 4 और 1 6, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जनाब, यहां तक ओके। अब वो आपसे क्या कह रहा है, अब वो आपसे क्या कह रहा है, अनदर स्टेट लाइन पासेस थ्रू, देखो गौर से समझना, अनदर स्टेट लाइन पासेस थ्रू क्यू, तो ये आ गया x माइनस टू अपॉन, यहां गेम है दादा, y माइनस 5 अपॉन, और विच इज इक्वल टू z माइनस 3, यहां गेम है। अब अपॉन क्या आएगा, एक स्टेट लाइन जो q से पास हो रही है एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन L1, और इंटरसेक्ट द लाइन L2 एट R, यानी कुल मिला के इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है वो, तो उसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, उसके जो पैरेलल वेक्टर्स होंगे उस लाइन के, वो क्या होंगे। हाँ जी, अरे साहब एक प्लेन दे रखा है, ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन, कुछ भी मान लो आप, ये प्लेन दे रखा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है स्ट्रेट लाइन। हाँ, यानी कि साहब हम ये कह सकते हैं कि प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो और लाइन के जो पैरेलल वेक्टर हैं वो आपस में बिल्कुल प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ सही बात है साहब, तो इसका मतलब इसके जो नॉर्मल वेक्टर आएंगे दैट इज 1, यहां पर आ जाएगा -1 और यहां पर आ जाएगा 3, ये लो, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। कितना आसान क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड। इसको आप थोड़ी देर के लिए λ2 मान लो, है ना, तो यहां से पॉइंट आपके पास आ जाएंगे λ2 + 2 माइनस का λ2 प्लस का 5 कॉमा 3 λ2 प्लस का 3, और ये पॉइंट कहां लाई कर रहे हैं बेटा, इस वाले प्लेन पे, तो यहां से λ2 आ जाएगा, तो ऐसे करके आपका यहां से R पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके आपका यहां से R पॉइंट आ जाएगा। आप चाहो तो सॉल्व कर लो, तो 2 λ2 प्लस का 4 प्लस का λ2 माइनस का 5, ठीक है, प्लस का z यानी कि 3 λ2 प्लस का 3 विच इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 और 1 3 और 3 6, ये आ गया 6 λ2, है ना। उसके बाद 6 4 और 3 7, उसमें से कितने गए, 4 और 3 7, और 7 में से दादा कितने गए आपके पास, -5, तो प्लस का 2 बचेगा, +2 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो λ2 की वैल्यू यहां से मुझे मिल गई -1। λ2 जैसे ही -1 मिला तो मुझे R पॉइंट मिल गया, एक्चुअली थोड़ी जगह कम है लेकिन R पॉइंट आपको मिल गया। तो R पॉइंट क्या आ जाएगा, λ की वैल्यू -2 डाल दो तो 4 - 2, तो 2 आ गया R। ठीक है भैया, फिर आ गया अपने पास माइनस का 6, और फिर आ गया अपने पास ये वाला 0। दिस इज द पॉइंट R। आपके पास Q भी है, R भी है, P है, अब सब कुछ आपके सामने है। क्या क्या आपको चाहिए यार, वो सारी चीजें आपके सामने यहां पर पड़ी हुई हैं। तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हो सकता। सेंट्रॉइड क्या इनका यही आ रहा है क्या, 2 + 4 और 1 5, 2 और 2 4 + 1/3, ऐसे भैया चेक करने पड़ेंगे रहना, कुछ गलत भी हो सकता है, मतलब हम कुछ गलत भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा देख लेना महाराज। राइट, मैं इसके ऑप्शन देख लेता हूं कि ऑप्शन क्या आ रहे हैं इसके। और फिर पेरीमीटर चेक करना पड़ेगा इनका सबका। तो ठीक है, यहां पर मैंने ये किया विच इज इक्वल टू -4, अच्छा ये 2 था, सॉरी, तो ये 0.1 आ जाएगा, हाँ 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो 1 + 2 3
और एक 4, 4/3, सही बात है। तो सेंट्रोइड भी इसका यही आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का ये भी कट जाएगा। तो कुल मिला के तीनों पॉइंट आपको मिल गए ना, तो गेम आपका कंप्लीट हो गया। कुल मिला के इस क्वेश्चन में जो गेम खेला गया था वो ये वाला था, है ना, कि भैया लाइन जो है ना प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के नॉर्मल और लाइन के पैरेलल वेक्टर लगभग बराबर, लगभग क्या एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। हाँ ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपको एक पैराबोला इन्होंने यहां दे रखा है, पैराबोला आपको यहां दे रखा है, ये रहा y² = 8x, ठीक है ना। हाँ ये लो साहब, y² = 8x, और आपको एक पॉइंट दे रखा है, जो पॉइंट है पॉइंट C, जिसके कोऑर्डिनेट है -4,0। इसका नाम उसने C1 रख रखा है। यहां से एक टेंजेंट निकाली जाती है, दिस इज द टेंजेंट, और यहां से एक टेंजेंट निकाली जाती है, ये लो साहब। इस टेंजेंट का नाम है A1 और यहां नाम है B1। क्योंकि हम जानते हैं बेटा, अगर मैंने इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए 2t1², 4t1 मान लिया, और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया 2t2, 4t2। आप बात अच्छे से समझना है, एक बात जो कि कुल मिला के इसमें t1 t2 फाइंड करना है। क्या हम जानते हैं कि इन दोनों का GM ये वाला होता है? हाँ सर, इन दोनों का GM होता है ये वाला, तो 2 टाइम्स ऑफ t1 t2 विच इज इक्वल टू -4, एंड सर ये इन दोनों का AM होता है। हाँ AM होता है, तो वहां से t1 प्लस t2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यानी कि t1 बराबर आ जाएगा -t2 के, है ना। तो ये अपने पास आ गया, अपने पास t1² विच इज इक्वल टू कितना, 2। ये लो t1² 2 मिल गया। तो ये पॉइंट आ गया 4, 4√2, पहला पॉइंट, और एग्जैक्टली इसके नीचे ये वाला होगा 4, -4√2। अब आपको क्या चाहिए, सब कुछ आपके सामने है क्वेश्चन में, सिर्फ हाँ एंजॉय करना है, कुछ नहीं करना। AMGM पे खेल गया ये क्वेश्चन। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, वो प्रॉपर्टी ही मैंने यहां पर लगाई है महाराज, राइट। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट OA1, तो 16 और 32, 48, 16 × 48 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी है, ठीक है साहब। द लाइन सेगमेंट A1B1 की जो दूरी होगी वो होगी 8√2, जो कि गलत बात है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है साहब। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। अब देखो ये जो लाइन है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के, तो जो भी ऑर्थो सेंटर होगा वो कुछ ऐसे ही निकलेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल निकलेगा तो उसका हाँ कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि सर वो 0 0 है, यानी कि ऑर्थो सेंट्री वाला होगा। सिर्फ मैं विदाउट सॉल्यूशन के भी हम चर्चाएं कर सकते हैं। एक लाइन पे खेल रहा हूं मैं कि इस लाइन के परपेंडिकुलर जो भी लाइंस जाएंगी, हाँ तो जैसे ये लाइन है क्या सर, y = 0 लाइन, तो उनका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ठीक है साहब। अच्छा राइट, तो ये भी आप खेल सकते हो यहां पर। तो ऑर्थो सेंटर, अच्छा यहां भी थोड़ा सा आ सकता है कि 1,0 भी हो सकता है, तो हाँ 0 0 से चेक कर लो ना सबसे पहले, मतलब उल्टा चेक कर लो ना कि 0 0 से। सर ये परपेंडिकुलर इसके हो गया, क्या ये इसके परपेंडिकुलर है, इज इट ट्रू, क्या ये इसके परपेंडिकुलर है, इज इट ट्रू, फिनिश। तो उसकी टेंजेंट चेक कर लो, इसका स्लोप चेक कर लो, और आपकी बात थोड़ी सी बन जाएगी यहां पर। तो इसके ऑप्शन आ रहे हैं बेटा AC, ये वाला नहीं आ रहा है ना, मतलब इसको ऑप्शन से हमें चेक करना है थोड़ा सा। सेक्शन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 इसके अंदर दे रखे हैं, और भैया 4 नंबर का जुगाड़ है, 0 मार्क्स, ये अच्छी बात है, समझ रहे हो। हाँ इसमें थोड़ी सी ये बढ़िया बात है कि 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन बाकी के नंबर में हाँ गड़बड़ करोगे तो 0 ही मिलेंगे, मतलब नेगेटिव नहीं जाएगा। अब देखो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो गेम है आपने कई बार देखा है, कई बार देखा है कि हाँ सर दुनिया में एक फंक्शन ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई करवाता है, जिसका नाम है f(x) = kx। अब उसने एक रिलेशन दिया f (-3/5) = 12, तो माइनस का 3/5, तो माइनस का 3/5 k विच इज इक्वल टू 12, तो 3 से 4 बार कट गया, तो 5 चौक 20, तो f(x) आ गया मेरे पास माइनस का 20x। कितना प्यारा क्वेश्चन है नहीं, ये वाला क्वेश्चन की अगर चर्चा करें, पेपर 2 वाकई थोड़ा सा करने लायक है, और बच्चों ने बहुत मुस्कुराते हुए कर दिया होगा। सर ये वाला हम जुगाड़ भी जानते हैं, ये एक्चुअली होता है g(x) विच इज इक्वल टू a⁴x, और इसने एक रिलेशन दिया ये वाला, है ना, तो ये आ जाएगा 2 विच इज इक्वल टू a 1⁻⁻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 ⁻तो ये 2 आ गया 8⁻⁻⁻1,
ये लो साहब, ए भी मिल गया, तो जी ऑफ एक्स भी मिल गया आपको हाथों हाथ, 8 की पावर माइनस एक्स। ये लो, अब आपसे पूछा क्या है? अरे सर कुछ नहीं पूछा इसने, एफ ऑफ 1/4, 1/4, तो ये आ गया अपने पास माइनस का 5, जी ऑफ -2, 8 का स्क्वायर माइनस का 8, और जी ऑफ 0 की वैल्यू 1, ये आपका आंसर है। तो 64 माइनस का 13, जो कि हो जाएगा 51। इससे आसान क्वेश्चन धरती पे कोई होगा ही नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लास 11th का बच्चा इसको कर देगा और बहुत अच्छे तरीके से कर देगा। तो पेपर 2 लिटरली आसान रहा थोड़ा सा, मैथ्स में ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन पेपर 1 थोड़ा डेंजर था, पेपर 2 में कंपेरेबली, हाँ अगर रिलेटिवली बात करिए थोड़ा आसान रहा। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट, एक फंक्शन दे रखा है रियल टू रियल पे, और इसके सॉल्यूशन पूछे हैं। सर सॉल्यूशन वाली बात यह है कि ये वाले बक्से पहले दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो साहब अल्टीमेटली ये आ गया अपने पास e⁻ πx और साइन ऑफ x + 2, ये लो, और यहां ब्रैकेट में बचेगा और इसको भी नीचे ले आओ, ये आ गया अपने पास x² माइनस का x + 3, और यहां बच गया x की पावर 2023 और प्लस का 2024 x प्लस का 2025 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा देखो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? नेगेटिव आ रहा है। तो केवल इसके जो सॉल्यूशन होंगे, इसके जितने सॉल्यूशन आएंगे वही आपका आंसर होगा। अरे सर ऐसा है क्या? हाँ, क्या बात कर रहे हो? तो या तो इसको डिफरेंशिएशन से कर लो और या फिर नॉर्मल तरीके से कर लोगे। देखो भैया, इसका ग्राफ हम जानते हैं भाई, इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा काइंड ऑफ, जो भी है x की पावर जो 3 का बनता है, ऑड वाले हो जो होते हैं, और ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी नेगेटिव में ले जाके, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये जैसे भी बनेगी, ये काटेगी तो एक ही बार, इसको ये काटेगी तो कैसे ही बना लो आप, काटेगी तो एक ही बार, तो मैं कह सकता हूं इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर, ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखते ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। राइट, मजा आ गया रे क्वेश्चन करने के बाद। नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं। हो अब देखो, ये थोड़ी मेहनत करवा रहा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा मेहनत आपसे नहीं है दादा। P दे रखा है, Q दे रखा है। अब क्या मुझे क्या लगता है इसमें कि हाँ 3 इक्वेशन 3 अननोन, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलेंगे तो खेल लो, है ना, खेल लो भैया। तो 15i प्लस का 10j और प्लस का 6k विच इज इक्वल टू अल्फा। अब देखो ये P भी दे रखा है, Q भी दे रखा है, तो यहां पर कुछ आ जाएगा, राइट। बीटा वाला भी केस भी दे रखा है और ये भी दे रखा है आपको गामा। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन, जैसे तीनों को सॉल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी। अब यार इतनी मेहनत मुझसे मत करवाओ यार, ठीक है ना। तो आप ये ट्राई कर लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जनाब। ठीक है, आप एक बार इनको ट्राई कर सकते हैं, ओके ठीक है भाई, कर सकते हैं इसको एक बार। चलो आगे चलते हैं महाराज, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से दे रखा है इन्होंने, क्या बोल रखा है, अ नॉर्मल विद स्लोप इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, -अल्फा, ओके 0, -अल्फा टू दी पैराबोला। पैराबोला दे रखा है हमें, तो साहब कोई दिक्कत वाली बात ज्यादा है नहीं यहां पर। पैराबोला दे रखा है तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके फटाफट डायग्राम बना लेते हैं और उसके हिसाब से अपन आगे आगे चलेंगे। ये आपको पैराबोला दे रखा है, ये लो साहब, दिस इज व्हाट x और ये आपका y हो गया। अब आपको जो पॉइंट दे रखा है 0, -अल्फा, है ना, 0, -अल्फा, 0, -अल्फा, यहां पर कोई भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं 0, -अल्फा। अच्छा बेटा, आपका फोकस 0, -a है, तो कंफ्यूज मत होना, मैं भी कंफ्यूज हो गया था पहली बार में तो कि यार फोकस से कैसे नॉर्मल पास हो जाएगा। तो फोकस है ये अल्फा है, a और अल्फा, ये अल्फा है वो a है, ठीक है। तो यहां से एक नॉर्मल निकाला जाता है, यहां से एक नॉर्मल निकाला जाता है, दिस इज व्हाट द नॉर्मल, ठीक है साहब, यहां से एक नॉर्मल निकाला जाता है। अच्छा, फिर उसने कहा कि इस नॉर्मल का जो स्लोप है 1/√6 है,
लेट कैपिटल एल बी द लाइन पासिंग थ्रू 0 कॉमा माइनस अल्फा, यहां से एक लाइन पास हो रही है बेटा ये वाली, दिस इज द लाइन एल, और एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द, हाँ एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, तो दिस इज द लाइन, दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज दैट कैपिटल एल इंटरसेक्ट द पैराबोला, अच्छा ठीक है, ए एंड बी, लेट आर डिनोट द लेटस रेक्टम, तो आर तो मेरे पास हो गया लेटस रेक्टम 4a के बराबर, 4a के बराबर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड एस डिनोट द स्क्वायर लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, और एस जो आपको दे रखा है बेटा वो ए बी का स्क्वायर है, यानी ए बी की जो भी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर है। फिर उसने आर अपॉन एस का एक रेशो दे रखा है, जो दे रखा है 1/16 के बराबर, और कुल मिला के आपसे बेटा 24 इंटू ए की वैल्यू पूछिए, यानी कुल मिला के आपको ए फाइंड करना है। अल्फा और ए में गेम खेला गया है, ए फाइंड करना है। तो सर बहुत आसान, अगर ये नॉर्मल है तो यहां पर इसका ये स्लोप होगा, सॉरी टेंजेंट होगी ये वाली, हाँ सही बात है सर। अब इसके पॉइंट मान लेते हैं सर, पॉइंट मान लेते हैं, तो ए की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 280, वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 80 स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा 2x विच इज इक्वल टू माइनस का 4a वाई डैश, तो वाई डैश की वैल्यू यहां से आ गई अपने पास माइनस का 2 अपॉन, सॉरी माइनस का x अपॉन 2a, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये किसका स्लोप है बेटा, टेंजेंट। अब मुझे बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, हालांकि आपको याद, वैसे तो इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज्यादातर केस में इसको ऐसे ही गेम खेला जाता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a अपॉन x, और x कोऑर्डिनेट कितना है 280, जो कि 1/√6 के बराबर दे रखा है। 2a से 2 गया, तो भैया देखते ही देखते आपको t की वैल्यू मिल गई √6। अब t की वैल्यू क्योंकि √6 मिल गई आपको, t की वैल्यू √6 मिल गई, तो ये वाले पॉइंट आपको मिल गई, तो एक पॉइंट आ गया बेटा 2a√6, 2a√6 कॉमा माइनस का 6a, दिस इज द पॉइंट जहां पर नॉर्मल पैराबोला को कट करके निकलेगा। ठीक है दादा, अच्छा साहब, अच्छा साहब। अब उसने क्या बोला है, अब मैं तुमसे कहूं कि नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सर y माइनस y1, तो y प्लस 6a विच इज इक्वल टू, y प्लस 6a विच इज इक्वल टू 1/√6 और x माइनस 2a√6, यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ दिस नॉर्मल पासेस थ्रू 0 कॉमा माइनस अल्फा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू मुझे इन टर्म्स ऑफ a मिल सकती है, तो x की जगह पर 0 और y की जगह पर माइनस का अल्फा, तो माइनस का अल्फा प्लस का 6a राइट विच इज इक्वल टू, x की जगह 0 डाल देते हैं अपन, तो ये आ जाएगा माइनस का 2a अपॉन √6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत वाली बात तो ज्यादा अभी है नहीं, यहां पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस अल्फा, बिल्कुल फिट करा हमने अभी तक। तो मैंने क्या करा, नॉर्मल को पास करवा दिया 0 कॉमा माइनस अल्फा से, मैंने नॉर्मल को पास करवा दिया 0 कॉमा माइनस अल्फा से। ठीक है साहब, ठीक है, तो यहां से देखते ही देखते अल्फा की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई 6a, है ना। अच्छा √6 से √6 कट ही गया इसका, हाँ तो कट ही गया, x की वैल्यू 0 लेंगे तो √6 कट ही गया, तो माइनस का 2a आ रहा है, तो 6a प्लस का 2a, तो अल्फा आपका हो गया 8a, तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई 8a के बराबर। ठीक है, यदि अल्फा 8a मिल गया तो इसका y कोऑर्डिनेट हर बार सेम रहेगा, तो ab की बात अगर करें तो इसका y कोऑर्डिनेट 8a, हाँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, तो y की वैल्यू 8a तो हमारा हर बार फिक्स रहेगी, है ना। अब कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने, बस ये चेक कर लेना यार, है ना, हाँ बस ये चेक कर लेना। तो 8a आ गया, और जब x की वैल्यू 8a यहां डालेंगे अपन, y की वैल्यू 8a यहां डालेंगे, तो x स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 8a, हाँ माइनस का 8a, माइनस का 8a, ठीक है।
तो ये आ जाएगा अपने पास 8 चौक 32 ए स्क्वायर, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 4, 16 दूनी 32, 4√2 ए, ये वाली लेंथ आ जाएगी 4√2 ए। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। दिस इज व्हाट 4√2 ए, ये कोऑर्डिनेट x का। ठीक है जनाब, और यहां पर आ जाएगा अपने पास 4√2 ए माइनस का कॉमा -8 ए, ये आ गया साहब। अब ए बी की लेंथ कितनी होगी अपने पास, ए बी की लेंथ कितनी हो गई, यही तो लेंथ होगी अपने पास। तो 4√2 और 4√2 ये हो गया 8√2। अब आपको दे रखा है r/s, तो 4a है ना, और 8√2 ए का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/16, ये दे रखा है दादा आपको, है ना। तो ये आ गया 4a 64 इंटू 2 और ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/16, है ना। ए से ए कट गया, 16 से ये 4 बार कट गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से हाफ आ गई। देखो थोड़ा सा मुश्किल तो लगा, लेकिन हाँ, ए स्क्वायर की वैल्यू हाफ आ गई, सॉरी ए की वैल्यू हाफ आ गई। पूछा क्या है 24 इंटू ए, तो 24 इंटू हाफ ये आपका आ गया 12। तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसको थोड़ा ठीक क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं, और थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव, और ये थोड़ा अजीब सा पूछा गया। कंफ्यूजन का पॉइंट अल्फा वाला था, जिसमें आप थोड़ा सा गेम खेल के चीजों को खींच सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपको दे रखा है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में 2 क्वेश्चन है पैराग्राफ के, चलो देखते हैं साहब। तो एक सेट एस दे रखा है आपको, और वो कह रहा है कि ठीक है आर हैज एग्जैक्टली 6 एलिमेंट और ईच, तो दिस इज व्हाट योर आर। ओके, तो सेट जो आपको दे रखा है, सेट आपको ये वाला दे रखा है 1 2 3 4 5 और ये 6, राइट। यहां पर भी दे रखा है 1 2 3 4 5 और ये 6, ये लो साहब। अच्छा बेटा, अब आपको ऐसे रिलेशन बनाने हैं जिनमें ए बी का मोड जो है ना 2 से बड़ा आ जाए। तो जैसे 1 2 पे मैप करेगा, नहीं मैप करेगा, तो 1 3 पे मैप करेगा, 1 4 पे मैप करेगा, 1 5 पे मैप करेगा, 1 6 पे मैप करेगा, है ना। ऐसे ही 2 के लिए देख लेते हैं, 2 1 पे जाएगा, नहीं जाएगा, 2 2 पे, तो 2 4 पे जाएगा, 2 5 पे जाएगा, 2 6 पे जाएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस 2 से ज्यादा चाहिए, बस मुझे इनका डिफरेंस मुझे 2 से ज्यादा चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है साहब, 3 1 पे जाएगा, हाँ जाएगा, 3 2 पे जाएगा, नहीं जाएगा, 3 3 पे जाएगा, नहीं, 3 4 3 5 पे जाएगा, और 3 6 पे जाएगा, ये लो साहब। ऐसे ऐसे दादा कितने बन रहे हैं आपके, देख लो। तो ऐसे ऐसे टोटल ये जो बनेंगे ना अपने पास, ये टोटल 20 बन जाएंगे, 20, यानी कि आर के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो 20 होंगे। अब उसने आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा, अब उसने आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन कि भैया आपके एक्स में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। आपका जो रिलेशन है उसमें टोटल 6 ही एलिमेंट होने चाहिए, उसने कहा एग्जैक्टली 6 एलिमेंट, तो टोटल 20 बन रहे हैं, 20 में से 6 का सिलेक्शन, तो 20C6, तो m की वैल्यू तो आ गई यहां से 20, ये लो साहब। भाई कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ एक सेकंड, पैराग्राफ एक और था ना इसमें, अरे यार आधे अधूरे दिए इन्होंने, शायद इसमें काट दिए बहुत सारी चीजों को। कट गया है कुछ क्वेश्चन, इसमें से कट गए हैं शायद बेटा, गलती से कुछ क्वेश्चन कट गए। एक और क्वेश्चन था इसमें जो ऐसा पूछा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड। अब वाई और जेड क्या है ना, ऐसा कुछ था, ये के स्क्वायर के बराबर था। देन आपसे मोड़ के पूछा था कुछ, काइंड ऑफ ऐसा क्वेश्चन था कोई एक, है ना। ठीक है, तो वाई क्या दे रखा है आपको, द रेंज ऑफ आर हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, आर हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। तो बेटा अपने पास ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जिसमें एग्जैक्टली 6 एलिमेंट आ जाए। उसने कहा भाई ये प्रॉपर्टी तो होल्ड होनी ही चाहिए, 6 एलिमेंट आ जाएं और सारे के सारे एक पे ही जाके मैप करें, तो ऐसा कोई था ही नहीं। तो यहां से एन वाई की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, ठीक है ना। अब उसने कहा कि जेड वाला जो गेम था, देखो आर बिलोंग्स टू एक्स, आर इज अ फंक्शन ऑफ एस टू एस। फंक्शन कितने होंगे, फंक्शन कितने होंगे एग्जैक्टली 6 एलिमेंट के लिए फंक्शन कितने होंगे। जैसे मान के चलो आपका एक कितने पे जा रहा है, देखो जैसे
एक जा रहा है आपका 3 पर, है ना, एक जा रहा है आपका 4 पर, और एक जा रहा है आपका 5 पर, एक जा रहा है आपका 6 पर। तो कितने फंक्शंस आप बना सकते हो? जैसे मान के चलो तो, और जैसे 2 की बात करें तो 2 कहां जा रहा है आपका? सर 2 जा रहा है हमारा स्टार्टिंग 4 से हो रही है, फिर 5 से हो रही है, फिर 6 से हो रही है। तो आपको ऐसे ऐसे कितने फंक्शंस बना सकते हो कि 6 ही एलिमेंट उसके अंदर हो, उससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। तो आपने क्या करा, 1 को किसी एक से मैप करवा दो, 1 3 से, या तो 1 के पास टोटल कितनी चॉइस है? 4 चॉइस। 2 को किसी एक से मैप करवा दो, इसके पास टोटल कितनी चॉइस है? 3 चॉइस, है ना, राइट। अच्छा, जैसे 3 की बात करें तो 3 किसके पास जा रहा है? सर 3 जा रहा है अपने पास, 3 1 के पास भी जा सकता है, और 5 के पास भी जा सकता है, 6 के साथ भी जा सकता है, ऐसा कुछ काइंड ऑफ। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? लेकिन हमें एलिमेंट भी साथ साथ चाहिए कि अगर आपने यहां से एक उठा लिया, अगर आपने यहां से एक उठा लिया तो 2 ऑलरेडी आ चुके हैं पिक्चर में, आपको 4 और चाहिए, बस ज्यादा नहीं चाहिए, 4 और चाहिए। तो ऐसे ऐसे टोटल कितने फंक्शंस बनेंगे, है ना, ऐसे ऐसे टोटल कितने फंक्शंस यहां पर बन रहे होंगे, ऐसा उसने क्वेश्चन शायद पूछा था कुछ, ठीक है ना। तो इसके टोटल फंक्शंस आ रहे हैं 24 × 24, ठीक है ना। तो यहां से k की वैल्यू जो आ रही है वो 24 आ रही है, ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया इन्होंने चीजों को, शायद देखो ऊपर नीचे हो गए इनसे गलती से, ये 16 15 पता नहीं कहाँ गया, 17 पता नहीं क्या करा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ इनसे कुछ। ठीक है, फंक्शन दे रखा है बेटा f(x) = sin²x, ये तो मैंने उसमें शॉर्ट में भी कराया था, बहुत आसान था। और g(x) एक फंक्शन दे रखा है जो इस तरीके से है, आप π/2 कॉमन ले लो, π/2 - x × x ऐसा दे रखा है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट योर gx। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा इन्होंने, इसकी बात करवा रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसका आंसर 0 आ रहा है। सर कैसे? ये जो क्वेश्चन था अपने पास, ये क्वेश्चन का आप थोड़ी देर के लिए i लेट कर लो, तो i विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, और यहां पर आपके सामने आ गया sin² और अंडरूट के अंदर π/2 माइनस का x × x dx। अब जैसे आप इसमें किंग लगाएंगे ना, जैसे आप इसमें किंग लगाएंगे तो ये cos² हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे अपन तो 2 से 2 कट जाएगा। यानी कि दादा हम कह सकते हैं कि g(x) जो था मेरे पास, ये क्या था, 0 से लेके π/2, और यहां पर आ जाएगा π/2 और π/2 माइनस x। यानी बेटा ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, तो इसका आंसर 0 इस तरीके से आ रहा था। इसका दूसरा पार्ट था कुछ, मैंने शॉर्ट में भी करवाया था, f(x) × g(x), इसको सॉल्व करने के बाद ये बराबर आ रहा था 2i विच इज इक्वल टू 16/π³ और 0 से लेके π/2, रूट के अंदर π/2 माइनस का π/2 माइनस का x, इस तरीके से, सॉरी π/2 × π/2 माइनस x, इस तरीके से कुछ आ रहा है। इसको अपन ग्राफिकल अप्रोच से कर सकते हैं। दिस इज वन सर्कल, ये एक सर्कल दे रखा है, ये मैंने कल भी थोड़ा बताया था आपको, ये आपका x हो गया, ये सर्कल हो गया सेमी सर्कल। एक्चुअली ये पॉइंट है बेटा इसके π/2, 0, राइट। चेक किया था हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो 2i विच इज इक्वल टू 16/π³ इनटू सेमी सर्कल का एरिया जो आ रहा था यहां से, वो आ रहा था 1/2 इंटू πr², और πr² ये वाला था। तो देखो ये वाला आइटम पूरा कट गया, तो यहां से बेटा i की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/4, तो फाइनल आंसर आ गया 0.25। तो इसका आंसर आना चाहिए 0.25। ठीक है भाई। चलो 1-2 क्वेश्चन शायद उन्होंने कट किए हैं इसमें से गलती से। ठीक है भाई, तो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन। तो पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 रिलेटिवली आसान रहा कंपेयर टू पेपर 1। पेपर 1 में थोड़े से क्वेश्चन थोड़े टफ थे, पेपर 2 में इक्का दुक्का क्वेश्चन को छोड़कर बाकी का क्वेश्चन करने लायक थे, तो बच्चों ने कर लिए होंगे। ठीक है दादा, तो भैया उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आई होंगी, स्वाद आएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।